गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, जैसा आपको वीडियो का थंबनेल दिखाई दिया होगा, आज जो इस स्पेशल लेक्चर में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपकी कृषि जीव विज्ञान अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। यानी हमारा जो पादप रोग विज्ञान वाला चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम उस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो वीडियो को लाइक करें, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत सारा मटेरियल आपको हमारे चैनल पर आपकी परीक्षाओं से संबंधित मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेकर घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि आप 90% से अधिक अंक ला करके आपके स्कूल आपके कॉलेज के टॉपर बने, तो आपको मात्र 1000 रुपए में 12th एग्रीकल्चर का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें आपको इस कोर्स के साथ में अवेलेबल होंगी। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अपने टॉपिक पर चलते हैं सीधा अपन और अपना क्वेश्चन। मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, इस चैप्टर से जो आपको प्रश्न आएंगे, एक तो फिलिंदा ब्लैंक्स आएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, एक वन लाइनर वाले आएंगे, एक आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव आपको 3-4 प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन से जानेंगे और बारीकी से चर्चा करेंगे, बिल्कुल सारी चीजों को आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन अपना, आयरलैंड में भयंकर अकाल किसके कारण पड़ा? आयरलैंड में भयंकर अकाल किसके कारण पड़ा? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पछैती अंगमारी, डाउनी मिल्ड्यू, पूरा पत्ती धब्बा और इनमें से कोई नहीं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, 5वें चैप्टर को, तो पहले ही पेज पर हमें 3 अकाल मिलते हैं और वो तीनों अकाल यही हैं। तीनों अकालों में पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है कि आयरलैंड में भयंकर अकाल किसके कारण पड़ा। तो अगर मैं बात करूं आयरलैंड की, तो ध्यान रखना, आयरलैंड में जो अकाल पड़ा वो किसके कारण पड़ा? वो आपके आलू के पछैती अंगमारी या लेट ब्लाइट रोग के कारण पड़ा। वहीं अगर मैं बात करूं डाउनी मिल्ड्यू, तो जो फ्रांस है, फ्रांस में अकाल किसके कारण पड़ा? वो आपका डाउनी मिल्ड्यू रोग के कारण पड़ा। वहीं अगर मैं बात करूं बंगाल, भारत में जो बंगाल है, बंगाल में जो अकाल पड़ा वो किसके कारण पड़ा? तो बंगाल में पड़ा आपका धान की भूरा पत्ती धब्बा रोग के कारण। बंगाल में धान का भूरा पत्ती धब्बा, फ्रांस में अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू और आयरलैंड में आलू का पछैती अंगमारी। तीनों अकाल कंप्लीट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अपना है, बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की? प्रश्न क्या है? बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की, यानी बोर्डो मिश्रण को किसने खोजा? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, बैक्समैन, स्मेलिंग और कुल्का, पीजे मिलार्डेट और ईजे बटलर। प्रश्न क्या है? प्रश्न बिल्कुल सरल है, बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की? तो अगर हम बोर्डो मिश्रण की खोज की बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा पीए मिलार्डेट। बात यह आती है कि बोर्डो मिश्रण होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो बोर्डो मिश्रण है वो कॉपर सल्फेट, चूना और पानी का मिश्रण है। कॉपर सल्फेट, चूना और पानी का मिश्रण क्या होता है? वो होता है बोर्डो मिश्रण। आपसे अगर कभी प्रश्न आए कि बोर्डो मिश्रण क्या है, तो बोर्डो मिश्रण क्या है? कॉपर सल्फेट, चूना और पानी का मिश्रण है, जो कवकनाशी और जीवाणुनाशी दोनों तरह कार्य करता है। आगे आपको एक ये भी आ सकता है कि भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कौन है? तो ईजे बटलर है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, निम्न में से एकांतर परपोषी है, एकांतर परपोषी है, जेंथोमोनास, फाइटोप्लाज्मा, पक्सिमिया और सफेद मक्खी। अब एकांतर परपोषी का मतलब क्या है? एकांतर परपोषी ऐसे परपोषी होते हैं जो दूसरे पादपों पर जीवित नहीं रह सकते, जिनका जो मुख्य परजीवी होगा उन्हीं पर ये जीवित रहते हैं, बाकी दूसरे पर ये जीवित नहीं रहते। अब यहाँ एकांतर परपोषी है कौन सा? तो वो है आपका पक्सिमिया कवक। और ध्यान रखना ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्सिमिया कवक क्या है? एकांतर परपोषी है। वहीं अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कहलाती है, परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कहलाती है।
अगर मैं संख्या में वृद्धि की बात करूं तो संख्या में वृद्धि क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अतिवर्धन। संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है, अतिवर्धन। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता आकार में वृद्धि, तो ध्यान रखना परपोषिकी कोशिकाओं के आकार में वृद्धि क्या कहलाती है, वो कहलाती है अतिवृद्धि। आकार में वृद्धि, अतिवृद्धि, संख्या में वृद्धि क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी अतिवर्धन। ठीक है, चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आगे चलते नेक्स्ट अपने अगले सवाल कुछ इस तरह से हैं। सारे क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। चलिए अगला क्या है, अगला है हमारा कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। सवाल क्या है, जो कवक हैं उन कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। हमारे पास चार ऑप्शन भी हैं, काइटिन या सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन और प्रोटीन। प्रश्न क्या है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऐसा प्रश्न हर साल हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं कवकों की कोशिका भित्ति की बात करूं तो किसकी बनी होगी, ये आपकी काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। ज्यादातर कवकों की किसकी होती है, काइटिन की, कुछ की किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। वहीं अगर मैं जीवाणु की बात करूं, अगर आपसे क्या पूछा जाए, जीवाणु पूछा जाए, तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की। ध्यान रखना, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन या सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में म्यूरिन भी पाया जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, कवक व शैवाल के सहजीवी कहलाते हैं। कवक और शैवाल के सहजीवी कहलाते हैं। ये प्रश्न आपका काफी अच्छा है, एग्जाम में आता भी है। अगर मैं कवक और शैवाल के सहजीवी की बात करूं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके लाइकेन। क्या कहलाते हैं, लाइकेन। और एक और चीज बता दूं, ये क्या होते हैं, ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वायु प्रदूषण के सूचक कौन हैं, तो कौन होगा, लाइकेन होंगे। और ये क्या होते हैं, ये कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कवक और पादप की जड़ों के सहजीवी क्या कहलाते हैं, तो कवक और पादप की जड़ के सहजीवी क्या कहलाते हैं, माइकोराइजा। ध्यान रखना, कवक और पादप की जड़ के सहजीवी क्या कहलाएंगे, माइकोराइजा। कवक और शैवाल के सहजीवी क्या कहलाएंगे, लाइकेन, जो कि वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, निम्न में से कोशिकीय सूक्ष्मजीव नहीं है। निम्न में से कोशिकीय सूक्ष्मजीव नहीं है। कोशिकीय सूक्ष्मजीव नहीं होने का मतलब है ऐसा सूक्ष्मजीव कौन सा है जिसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती, वह सूक्ष्मजीव जिसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो अगर मैं कोशिका न होने की बात करूं तो कौन सा है, वो है आपका वायरस। ध्यान रखना, अगर हम किसकी बात करें कि निम्न में से कोशिकीय सूक्ष्मजीव नहीं है तो कौन सा है, वायरस। वायरस के अंदर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। वहीं अगर मैं बात करूं विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है, ये क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा है। ध्यान रखना, विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है, यानी विषाणु के शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो रोग पैदा करता है। तो रोग पैदा करने वाले अगर हम भाग की बात करें तो कौन सा है, वो है आपका न्यूक्लिक अम्ल। ध्यान रखना, विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होगा, न्यूक्लिक अम्ल होगा। और अगर मैं बात करूं प्रोटीन, प्रोटीन क्या करती है विषाणु में, ये सुरक्षा आवरण का कार्य करती है। प्रोटीन क्या कार्य कर रही है विषाणु में, ये सुरक्षा आवरण का कार्य करेगी। और जो न्यूक्लिक अम्ल है वो क्या करेगा, वो संक्रमण पैदा करेगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए अपने, और भी थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है आपके। अगला क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंगन का लघु पत्ती रोग किसके द्वारा होता है। बैंगन का लघु पत्ती का मतलब क्या हुआ, बैंगन में लिटिल लीफ, लघु पत्ती का मतलब लिटिल लीफ। पूछा है बैंगन में लघु पत्ती रोग किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा होगा, ये आपका फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, फाइटोप्लाज्मा, या फिर इसको क्या कहेंगे, माइकोप्लाज्मा कहेंगे। एक इंपोर्टेंट चीज बता दूं आपको, अगर आपसे टमाटर में लघु पत्ती रोग पूछा जाए तो वायरस के द्वारा होता है। टमाटर का लघु पत्ती रोग
वायरस के द्वारा होता है, लेकिन बैंगन का लघुपत्ती रोग फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। वहीं अगर मैं बात करूं अगला, भारत में डीआईपीए कब पारित हुआ? ये काफी अच्छा प्रश्न है। भारत में डीआईपीए कब पारित हुआ? अब डीआईपीए का पूर्ण नाम क्या है? नासी कीट एवं विनाशक जीव अधिनियम। नाशक कीट एवं विनाशी जीव अधिनियम। अब ये कब पारित हुआ? ये पारित हुआ आपका वर्ष 1914 में। कब पारित हुआ? वर्ष 1914 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, जई का धूसर चित्ती रोग किसके कारण होता है? अगर मैं जई के धूसर चित्ती रोग की बात करूं, धूसर चित्ती को वैसे हम बोलते हैं ग्रे स्पाइक। क्या बोलते हैं? ग्रे स्पाइक। और ये जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? ये आपका मैग्नीज तत्व के कारण होता है। जई का धूसर पत्ती रोग, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्रे स्पाइक। और ये किसके कारण होता है? ये आपका मैग्नीज तत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से वायरॉइड द्वारा उत्पन्न रोग है। वायरॉइड, जो वायरस के समान जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वायरॉइड कहलाते हैं। और वायरॉइड द्वारा जो उत्पन्न रोग है वो कौन सा है? तो वो रोग है आपका यहाँ पे आलू का तरकुकुंद रोग। कौन सा रोग है? आलू का तरकुकुंद रोग। हम कह सकते हैं आलू का तरकुकुंद रोग किसके द्वारा होता है? ये आपका वायरॉइड के द्वारा होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं नेक्स्ट, और भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन और इंपोर्टेंट है ये सारे। वन लाइनर का मतलब क्या हुआ? एक एक लाइन वाले, या इनको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे मैं बात करूं, किसी एक कोशिकीय कवक का उदाहरण लिखिए, तो एक कोशिकीय कवक कौन सा होगा? ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय कवक है। वहीं अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? ल्यूवेनऑक ने देखा। अब ध्यान रखना एक बात, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी वो मरी हुई थी, मृत थी, लेकिन जीवित कोशिका को किसने खोजा? ल्यूवेनऑक ने खोजा। वहीं अगर मैं बात करूं, विषाणु के प्रोटीन आवरण को क्या कहा जाता है? विषाणु के ऊपर क्या पाया जाता है? प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। और उस प्रोटीन के आवरण को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कैप्सिड। या फिर आपसे पूछ लेगा कैप्सिड क्या है, तो आपको पता चल गया विषाणु के ऊपर पाया जाने वाला प्रोटीन आवरण है। नेक्स्ट है अपना, वित्तीय रहित सूक्ष्म जीव का नाम बताओ। ऐसा सूक्ष्म जीव जो वित्तीय रहित होता है, उसका वित्तीय उसमें नहीं पाई जाती, तो वो है आपका फाइटोप्लाज्मा। और ध्यान रखने ना, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। वित्तीय रहित सूक्ष्म जीव कौन सा है? फाइटोप्लाज्मा है। अगला है आपका, माइकोप्लाज्मा सदृश जीव को किस नाम से जाना जाता है? माइकोप्लाज्मा सदृश जीव जब पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं तब उनको क्या कहते हैं? अपन फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इनको? फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है। अगला है, पादप विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अगर हम पादप विषाणु विज्ञान की बात करें तो किसको कहते हैं? बीनजेरिक को। पादप विषाणु विज्ञान का जनक कौन है? बीनजेरिक है, जिसने टीएमवी वायरस को खोजा था। अगला है आपका, नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? जो नींबू में कैंकर रोग होता है वो किसके द्वारा होगा? जिसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर। और सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा होगा। वहीं अगर मैं बात करूं, डाईबैक किसे कहते हैं? डाईबैक किसे कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट है। तो डाईबैक क्या है? पौधे के चोटी से नीचे तरफ सूखना। जब पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है तो उसको डाईबैक कहा जाता है। सामान्य स्थिति ये होती है कि पहले पौधा नीचे से सूखेगा फिर ऊपर से सूखेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पौधा पहले तो ऊपर सूखता है फिर नीचे की ओर सूखता है धीरे धीरे, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? डाई बैक कहेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, फाइलोडी क्या है? फाइलोडी क्या है? काफी इंपोर्टेंट है। अगर हम फाइलोडी की बात करें तो क्या है? पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश संरचना में परिवर्तन। पादप के जो पुष्पीय भाग होते हैं उनका पत्ती और गुच्छे जैसी संरचना में परिवर्तन क्या कहलाता है? फाइलोडी कहलाता है। और जो फाइलोडी रोग है वो किसमें होता है? वो तिल में होता है। ध्यान रखना, आपसे पूछा भी जाएगा कि फाइलोडी रोग किसमें होता है, तो ये तिल में होता है।
नेक्स्ट अपना पादप रोग विज्ञान को परिभाषित कीजिए। पादप रोग विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप रोगों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? पादप रोग विज्ञान है। अगला है कवक जाल को परिभाषित कीजिए। कवक जाल जिसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। अब कवक जाल क्या होगा? कवक तंतुओं का समूह। विभिन्न प्रकार के जो कवक होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं? कवक तंतु बनाते हैं। और जो कवक तंतु मिलकर के एक निश्चित संरचना बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कवक जाल या माइसीलियम। तो हम कह सकते हैं कवक तंतुओं का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है? कवक जाल कहा जाता है या माइसीलियम कहा जाता है। अगला है किन्हीं दो ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के नाम लिखिए। अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो जेंटोमोनास और स्यूडोमोनास कैसे हैं? ग्राम नेगेटिव है। और जो ग्राम नेगेटिव हैं ये क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। अगला है कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? माइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि कवक विज्ञान का जनक कौन है? पीए माइकेली। ध्यान रखना, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कवक विज्ञान का जनक तो कौन है? पीए माइकेली। इसीलिए कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अगला है आपका प्रियोन की खोज किसने की? प्रियोन को किसने खोजा? एस बी प्रूजिनर ने खोजा। प्रियोन को किसने खोजा? एस बी प्रूजिनर ने। किसमें खोजा? भेड़ और बकरियों में। प्रियोन होते क्या हैं? तो प्रियोन भेड़ और बकरियों में संक्रमणकारी प्रोटीन कण है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं वायु प्रदूषण के सूचक, मैंने अभी बताया था कौन होता है? लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं जीवाणु कोशिका में राइबोसोम होते हैं। काफी अच्छा है। जीवाणुओं की कोशिका में कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना कितने होंगे? 70S। जीवाणु कोशिका में कितने राइबोसोम होते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये हमारे वन लाइनर यानी एक लाइन वाले या एक शब्द वाले प्रश्न हो गए जो हमें इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ बड़े प्रश्नों की बात करूं तो बड़े प्रश्न आपके कुछ इस तरह से जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे बड़े बड़े प्रश्न हैं जो आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको 4 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए 5वीं अध्याय के इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तर। मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है। वहां से आप लोग जो ये वाली पीडीएफ है वो ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।